सो नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, इसके नाम में उसका मीनिंग है कि जब जब इनपुट सिग्नल जीरो को क्रॉस करता है, जीरो मतलब यहाँ पे जीरो क्या चीज है, जीरो मतलब रेफरेंस। रेफरेंस जो लाइन रहती है हमारी, उसको जब हमारा इनपुट वोल्टेज क्रॉस करता है, तब हमें आउटपुट में हमारी स्टेट चेंज होती है। हाई की लो होती है या लो की हाई होती है, या उल्टा होता है, लो की हाई या हाई की लो होती है। डिपेंड्स करता है कि कौन से टाइप का वो कंपेरेटर है। तो वो डिटेक्ट करता है जब जब हमारा इनपुट सिग्नल जीरो को क्रॉस करता है, मतलब रेफरेंस को क्रॉस करता है, तब ये सर्किट उसको डिटेक्ट करती है। और ये डिटेक्शन कैसे हमें समझता है, आउटपुट वोल्टेज के थ्रू। आउटपुट वोल्टेज की स्टेट अगर चेंज हो गई, मतलब इनपुट सिग्नल ने जीरो को क्रॉस किया, जीरो को क्रॉस किया मतलब रेफरेंस को क्रॉस किया। तो अब हम पहले देखेंगे इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। सिंपली एक एक ही है उसमें, हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज रहता है वो रेफरेंस वोल्टेज क्या रहता है, जीरो रहता है, बस। दैट्स ऑल। अब ये इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है, जेडसीडी बोलते हैं उसको। इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग मतलब क्या, इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल को देने का। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करने का, इनपुट वोल्टेज कहाँ पे देने का, इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ये कंपेरेटर ही होता है, सिर्फ उसका रेफरेंस वोल्टेज जीरो होता है। ओके, तो इन्वर्टिंग का मतलब इनपुट वोल्टेज किसको दिया हमने, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, थ्रू रेजिस्टेंस आर। देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट वोल्टेज दिया वीन, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया। ग्राउंड को कनेक्ट किया मतलब उसका वोल्टेज कितना होगा, फिर जीरो। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना रहता है, जीरो। तो यहाँ पे हमने वी रेफरेंस इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिखा। ठीक है, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई हो रही है आउटपुट। तो अब देखो ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है यहाँ पे वी रेफरेंस, और इन्वर्टिंग का वोल्टेज है जीरो, सॉरी वी इन। नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज यहाँ पे जीरो, वी रेफरेंस है, वी रेफरेंस मतलब जीरो, और इन्वर्टिंग का वोल्टेज है वी इन। अब वी इन ये कंटिन्यूसली साइनोसॉइडली चेंज होता है, तो आउटपुट इज प्लस वी सेट। आउटपुट ये क्या रहेगा, प्लस वी सेट रहेगा। कब, जब वीन ये जीरो से ज्यादा रहेगा, इफ वीन इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, एंड आउटपुट इज प्लस वी सेट इफ वीन इज लेस देन जीरो। ये वीन अगर जीरो से लेस रहेगा, देखो यहाँ पे ये वीन है इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो वी रेफरेंस अगर जीरो है, ठीक है, वीन जीरो से कम है इसका मतलब वीन नेगेटिव है। वीन जीरो से ज्यादा है मतलब वीन सम पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे वीन अगर पॉजिटिव है तो जीरो माइनस दिस पॉजिटिव वैल्यू मतलब माइनस, तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज माइनस आएगा, माइनस मतलब निगेटिव। तो आउटपुट में हमें मिलेगा माइनस वी सेट। क्या मिलेगा, माइनस वी सेट। ठीक है, तो वीन अगर वी रेफरेंस से ज्यादा है, देखो वीन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस मतलब वीन इज ग्रेटर देन जीरो, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, माइनस वी सेट। और अगर ये वीन निगेटिव है, निगेटिव मतलब वी रेफरेंस से वो कम है, तो जीरो माइनस ये निगेटिव है, तो जीरो माइनस माइनस वीन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो प्लस। तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज प्लस हो जाएगा। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस मतलब पॉजिटिव होगा, तो आउटपुट में मिलेगा हमें प्लस वी सेट। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, प्लस वी सेट फॉर वीन इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये इन्वर्टिंग कंपेरेटर है, ये बात याद रखो आप। दिस इज द इन्वर्टिंग कंपेरेटर, दैट इज इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का मतलब होता है रेफरेंस वोल्टेज जीरो होता है। अब देखो ये डायग्राम उसकी, वेव फॉर्म, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज है। ये इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है। देखो यहाँ से यहाँ ये रेफरेंस वोल्टेज कहाँ पे लिखा है, अभी हमने यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज हमारा जीरो होता है, इसलिए वो डायरेक्टली हमने ये रेफरेंस वोल्टेज ये रेफरेंस लाइन पे लिख डाली। यहाँ पे वो शो करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये साइनोसाइडल हमारा इनपुट सिग्नल है। तो जब ये साइनोसाइडल इनपुट वोल्टेज ये जीरो से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव पीक होती है, तो आउटपुट में हमें माइनस वी सेट मिलता है, क्योंकि ये वीन वी रेफरेंस से ज्यादा है, मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है मतलब आउटपुट माइनस वी सेट। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन में देखो,
अगर इनपुट यहाँ पे क्या है, वी इन वी रेफरेंस मतलब जीरो से कम है, तो अगर वी इन जीरो से कम होता है तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव होता है, तो आउटपुट में हमें मिलता है माइनस वी सेट। यहाँ पे फिर पॉजिटिव पिक के हमें मिलेगा माइनस वी सेट, निगेटिव पिक को हमें मिलेगा प्लस वी सेट। तो सिंपली यहाँ पे क्या मिलता है हमें, सिंपली एग्जैक्टली जितना उसका टाइम पीरियड रहता है साइन वेव का, सेम टाइम पीरियड का हमें स्क्वायर वेव मतलब रेक्टेंगुलर वेव यहाँ पे मिलता है। सो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन टू रेक्टेंगुलर वेव कन्वर्टर। तो अगर हम आपको साइन वेव का कन्वर्शन रेक्टेंगुलर वेव में करना है तो यू कैन यूज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ओके, सो यहाँ पे हमें दो स्टेट मिलते हैं, एक प्लस वी सेट एंड एक माइनस वी सेट। ठीक है, सो दिस इज द इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। उसके कुछ डेमेरिट्स होते हैं। नॉइस प्रेजेंट ऑन द इनपुट साइड कैन कॉज फॉल्स स्विचिंग। कुछ अगर नॉइस रहा तो फॉल्स स्विचिंग भी हो सकती है। स्क्वायर वेव जनरेटर में उसका यूज होता है, उसके एडवांटेजेस। मेन सप्लाई सिंक्रोनाइजिंग सर्किट में उसका यूज होता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ट्रिगरिंग सर्किट फॉर थायरिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर में जैसे हमें क्लॉक सिग्नल की जरूरत होती है तो वहाँ भी उसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का मतलब क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग मतलब इनपुट वोल्टेज किसको देने का, वी इन थ्रू रेजिस्टेंस आर किसको दिया हमने, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। और इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको कनेक्ट किया हमने, डायरेक्टली ग्राउंड को। तो ग्राउंड को अगर कनेक्ट किया मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो उसको सपोज हम वी रेफरेंस बोलेंगे, वो जीरो है। ये पॉजिटिव पावर सप्लाई नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो आप इनपुट वोल्टेज में कुछ भी इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं, ट्रायंगुलर दे सकते हैं या आप साइनोसॉइडल भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे इक्वेशंस फॉर्म हो गए, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, मतलब वी इन अगर जीरो से ज्यादा रहा तो इनपुट डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, आउटपुट में हमें प्लस वी सेट मिलेगा। अगर वी इन निगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस जीरो मतलब ये इनपुट डिफरेंस वोल्टेज निगेटिव रहेगा, तो आउटपुट में माइनस वी सेट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सपोज हमने ट्रायंगुलर वेव कंसीडर करी इनपुट में, तो जब ये और ये हमारा वी रेफरेंस वोल्टेज है, तो जब इनपुट वोल्टेज ये वी रेफरेंस से ज़्यादा है तो आउटपुट में क्या मिलता है हमें, माइनस वी सेट, सॉरी प्लस वी सेट। और अगर ये इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस से कम है, निगेटिव है, तो आउटपुट में हमें मिलेगा माइनस वी सेट, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर है। ठीक है, सो एनी फॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। सिर्फ साइनोसाइडल ही नहीं, कौन सी भी वेव फॉर्म रहने दो, उस हर वेव फॉर्म को ये कंपेरेटर क्या करता है, मतलब जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या करता है, रेक्टेंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये साइनोसाइडल वेव के लिए है। अगर साइनोसाइडल वेव में पॉजिटिव पीक रहेगा तो आउटपुट में प्लस वी सेट मिलेगा, और अगर निगेटिव पीक रहेगा इनपुट सिग्नल का तो आउटपुट में माइनस वी सेट मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज कंपेरेटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का मतलब होता है कि रेफरेंस वोल्टेज जीरो है, दैट्स ऑल। ओके, उसके दो टाइप होते हैं, इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर और नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंडो डिटेक्टर, जो नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क।